क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं जिनका फाइनल टर्म का मैथ्स का एग्जाम होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में हम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस की आपकी वीडियो नंबर 4 रहेगी और इससे पहले आपके लिए वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 ऑलरेडी बना दी गई है और आने वाले टाइम में और भी वीडियोज़ बना दी जाएंगी। तो अगर आप इस वाली वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपसे मैं ये बता देता हूँ कि आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर से विजिट करके आप इन सारी की सारी वीडियोस को कंप्लीट देखेंगे और इनमें जितने ही मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं आप सभी को इनकी अपने आप से प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पर जितने भी मैं आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाऊंगा इनको सबसे पहले आप अपने आप से जरूर से 1 से 2 मिनट इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है उसके बाद ही आप इस वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू करें, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ पर क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और मैं आपको यही बता देता हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक का मिसलिनियस एक्सरसाइज और मिसलिनियस की एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके पास जो है अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो फिर ये सारे के सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको ट्राई करने होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आपके पास ना x माइनस आयोटा वाई की वैल्यू गिवन है, ये है आपके अंडर रूट में a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। आपको यहाँ पर प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस पूरे की पावर है आपकी 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जो आपकी अप्रोच है ना वो आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है ना आपको क्या करना है, आपको ना यहाँ पर आयोटा को ना माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है। माइनस आयोटा को जैसे ही रिप्लेस करोगे आप यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ पर माइनस आयोटा था तो इसको हमने रिप्लेस करके इसको हम यहाँ पर क्या रख देंगे माइनस आयोटा और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू अंडर रूट में ये हो गया आपका ए प्लस आयोटा बी डिवाइड बाय सी प्लस आयोटा डी। तो इस प्रकार से ये हमें क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन दी थी और हमने इसकी मदद से सेकंड इक्वेशन बना दी माइनस आयोटा को रिप्लेस करके, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आयोटा के सामने जो भी आपका नंबर है ना उसके आपको साइन अपोजिट कर देना है। यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पे प्लस कर दिया और नीचे माइनस था तो यहाँ पे प्लस कर दिया, और कहीं पे भी यहाँ पर प्लस होता तो उसको मैं माइनस कर देता, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पर इसको यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऐसे बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों ही इक्वेशन को क्या कर देना है आपस में ना मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई और राइट हैंड साइड की बात करें तो इन दोनों का जो है आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। उससे पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स माइनस आयोटा वाई और एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, और दोनों की दोनों टर्म किस में है रूट में, तो एक ही रूट में लगा देते हैं। दोनों की पावर 1/2 है, इस वजह से मैंने दोनों को एक ही में लिख दिया, ठीक है। ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी डिवाइड बाय ये हो गया आपका सी प्लस आयोटा डी और सी माइनस आयोटा डी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर से ये हो जाएगा आपका क्या, ए स्क्वायर माइनस में आयोटा बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर होता है आपका -1 तो +1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही नीचे हुआ ये हो गया आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर देते हैं क्योंकि हमें प्रूफ में क्या बोला गया कि यहाँ पर आपके पास इसका होल स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने स्क्वायरिंग कर दी, इस पर भी स्क्वायर कर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही आपको यहाँ पर क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको प्रूफ कर दिया। ऐसे आपका सिंपल सा सेकंड क्वेश्चन भी है। यहाँ पर आपको बोला गया कि आपके पास ए प्लस आयोटा बी गिवन है और यहाँ पर आपको प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम करेंगे हम, क्या करेंगे आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस आयोटा से जैसे रिप्लेस करेंगे आयोटा के सामने वाला जो भी आपका यहाँ पर साइन लगा हुआ है उसको अपोजिट कर देंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पर प्लस है मैं यहाँ पर इसको माइनस कर देता हूँ। इज इक्वल टू ये हो गया आपका एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा इस पूरे का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन से हम जो आपका क्वेश्चन था वहां से मिल गया हमें फर्स्ट इक्वेशन, इसकी मदद से बना लिया हमने सेकंड इक्वेशन आयोटा को उसके अपोजिट साइन से रिप्लेस करके, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों ही इक्वेशन को क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है। लेफ्ट हैंड
साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट हो जाएंगे और राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड पे। तो ये हो गया आपका क्या, ए माइनस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, और राइट हैंड साइड पे क्या हो गया, एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले को हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका x प्लस आयोटा इंटू में x माइनस आयोटा, इस पूरे का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ क्योंकि दोनों पे सेम पावर है, डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लग जाएगा, तो वो होता है आपका ए स्क्वायर माइनस में जो भी आपका बी के जगह है आयोटा बी, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आयोटा बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस बी स्क्वायर के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर इक्वल टू में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी ओवरऑल पे होल स्क्वायर लगा था तो यहाँ पे भी हमने होल स्क्वायर लगा दिया, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो उम्मीद है ऐसे आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप ऐसे बना लेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको इक्वेशन में पहले से ही एक जो है आपको यहाँ पर इक्वेशन दी होगी, सेकंड इक्वेशन आप उसके अपोजिट साइन से आयोटा को रिप्लेस करके बना सकते हैं, और उन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर प्रोडक्ट करने के बाद होगा क्या कि आपको ना यहाँ पर 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी। अब इनके बाद ना आपको इनको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो अपने आप ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, ए माइनस बी का ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर ए की जगह पे ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे आयोटा बी है, आयोटा बी का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस आयोटा माइनस बी स्क्वायर, और एक साइन जो है फॉर्मूले का ही है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस में 1 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो उम्मीद है जो ये बच्चे ध्यान से सुन रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए का आपका ना मिसलेनियस एक्सरसाइज का बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। ये अगर आपके पेपर में आया था ना तो आधे से ज़्यादा इस जो स्टूडेंट हैं वो ऐसे ही घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये वाला कंसेप्ट जो है ना पढ़ा नहीं होता। अब आपने जो है ये वाला कंसेप्ट पढ़ लिया तो आप एक बार जरूर से इसको ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको ऊपर वाला कंसेप्ट समझ में आया ना तो फिर इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको क्या करना हो कि यहाँ पर ना आपको राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए हो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो ना यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि ना आपको यहाँ पर आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देना है हर जगह। ठीक है, इक्वेशन में आपको आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देना है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मिलेगी। ठीक है, सेकंड काम क्या होगा, आपको इसको माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है। तो माइनस आयोटा से जैसे रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ए माइनस आयोटा बी। मैं इस वाली इक्वेशन का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए माइनस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा डी, ई माइनस आयोटा एफ, जी माइनस आयोटा एच इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, अब दूसरा जो काम है वो क्या करना होता है, इन दोनों ही इक्वेशन को क्या करना है, आपस में इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो आप ऐसा लिख भी देना कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और यहां पर ये हो जाएगा आपका क्या, ए प्लस आयोटा बी और मल्टीप्लाई में ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, इस पूरे को एक ब्रैकेट में रखते हैं, और यहां पर सी प्लस आयोटा डी और मल्टीप्लाई में सी माइनस आयोटा डी। ठीक है, और ई प्लस आयोटा एफ, और यहां पर हो गया आपका ई माइनस आयोटा एफ। ठीक है, ई प्लस आयोटा एफ एंड ई माइनस आयोटा एफ। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, और मल्टीप्लाई में आपका लास्ट वाला रह गया जी प्लस आयोटा एच, और मल्टीप्लाई में हो गया आपका क्या, जी माइनस आयोटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस आयोटा बी। इसका भी हमने आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो गया आपका जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या हो गया,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपको यहाँ पर प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था कि सो डैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रूफ। यहाँ पर जो है आपका फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है ना एक आपकी प्रॉपर्टी का यूज होगा जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे ना तब आपको बताऊंगा, तब आपको इसमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। बहुत सारे बच्चे उसी वाले स्टेप में जो है लैग करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, और वहाँ से जो है वो कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं और वहीं से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत होते जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर मैं उसी वाले स्टेप पे बताऊंगा कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर Z1 की आपकी ये वैल्यू है, Z2 की ये वैल्यू है, इन दोनों को आपको इसमें पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर से जो भी आपका ये यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आएगा उसको आपको लास्ट में क्या करना है, उसका आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा, तो Z1 को हम यहाँ पे पुट करते हैं 2 माइनस आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू है आयोटा प्लस 1, आयोटा प्लस 1 और प्लस में है आपका एक और 1। ठीक है, और डिवाइड बाय Z1 माइनस Z2, तो इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं एक बार साइड में माइनस कर लेते हैं, 2 माइनस आयोटा माइनस में 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 माइनस आयोटा माइनस में 1 माइनस में आयोटा, माइनस आयोटा 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा और ये हो गया आपका 1। ठीक है, तो 1 माइनस 2 आयोटा आ गया और प्लस में है आपका 1, ये लगा आपका मॉड। ठीक है, अब यहां पर से प्लस आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल, ये हो गया आपका 2 और 1 3 और ये 4 ऊपर हो गया और डिवाइड बाय ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 माइनस का 2 आयोटा, नीचे से 2 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर ना मैं 2 कॉमन लेके यहाँ पर इसको काट देता हूँ, 1 माइनस आयोटा बचेगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, 2/1 माइनस आयोटा। अब आपकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब कभी ना Z1/Z2 लिखा है और इस पूरे पे इस पूरे का क्या लगा है, यहाँ पर मॉड लगा है, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, Z1 का मॉड अपॉन Z2 का मॉड, इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर करेंगे 2 का मॉड डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा का मॉड। 2 का मॉड 2 होता है, इसका करेंगे तो अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस में आयोटा का यहाँ पर कॉफिशिएंट देखेंगे, आयोटा का कॉफिशिएंट कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर ऊपर हो गया आपका 2 डिवाइड बाय ये आपका कितना हो गया अंडर रूट में 1 + 1 2, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, क्या आ गया आपका √2 और यही आपका क्या है आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला गया है ना कि इसको आपको रिड्यूस करना है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं ना, यहाँ पर ना इसका डिनोमिनेटर में रैशनलाइजेशन करके, मतलब इसको इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ना इसको यहाँ पर ना रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आप ये वाला स्टेप मत लेना, क्योंकि यहाँ पर से जो है ना जैसे अगर आपने ये वाला स्टेप कर दिया तो वहीं से आपकी कैलकुलेशन पर आना आपका बर्डन बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर ना आपको क्या करना है, इसको जो है पहले से इसको ना जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड और माइनस करते हो ना वैसे आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, लास्ट में जो भी आपका बचेगा उसको लास्ट में आप रैशनलाइजेशन करके इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया आपका 1 + आयोटा और यहाँ पर -2 से 1 - 4 आयोटा की, यहाँ पर हो गया आपका 1 - 4 आयोटा और 1 + आयोटा। जैसे आप सिंपल मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करते हो वैसे कर दो, ये हो गया आपका 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 + आयोटा। ऊपर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपकी कैलकुलेशन डिपेंड करेगी, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो फिर आप यहाँ पर इसको अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो ये हो गया आपका -2 और एक बार इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया आपका +8 आयोटा डिवाइड बाय 1 - 4 आयोटा और 1 + आयोटा और ये वाला टर्म है आपका 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 + आयोटा। तो यहाँ पर ना हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया आपका कितना 9 आयोटा और -1 1 - 4 आयोटा 1 + आयोटा,
3 माइनस 4 आयोटा, 5 प्लस आयोटा। अब जो है ना क्या करना है आपको, इन सबको ना बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर आपका, इसको मैं ना ऐसे लिख लेता हूँ, माइनस का 1 प्लस में 9 आयोटा, क्योंकि सारे सारे इसी फॉर्म के, इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा है। और ये हो गया आपका 3 माइनस 4 आयोटा, और अपॉन में आपका क्या 1 माइनस 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। तो इसको ना हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो गया आपका 1 और आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा, और ये हो गया आपका कितना माइनस का 4 आयोटा, और इससे मल्टीप्लाई की तो माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर, जो हो जाएगा आपका प्लस का 4, ठीक है। और यहाँ पे बचा आपका 5 प्लस आयोटा। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया आपका माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा, और यहाँ पर 9 3 जा 27 आयोटा, और 9 4 जा 9 इंटू माइनस 4 माइनस 36, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो प्लस का 36 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में हो गया आपका कितना 4 प्लस 1 5, और माइनस 4 में से 1 गया तो माइनस का 3 आयोटा, और बचा आपका 5 प्लस आयोटा, ठीक है। अब ऊपर देख लेते हैं, ये हो गया आपका 31 आयोटा, और 36 में से 3 गया तो 33। ये आपका कितना हो गया 5 माइनस 3 आयोटा और 5 प्लस आयोटा। अब ऊपर से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा ऊपर से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, और ये हो गया आपका प्लस का 5 आयोटा, माइनस का 15 आयोटा, और ये हो गया आपका कितना माइनस का 3, तो प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर आएगा, ठीक है। 25 और 3 28, और ये हो गया आपका माइनस का 10 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको 2 कॉमन दिख रहा है, 14 माइनस 5 आयोटा, ठीक है। तो हमने 1/2 को यहाँ पर से हम कॉमन ले रहे हैं, तो 1/2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, और ये हो गया आपका 31 आयोटा प्लस 33 डिवाइड बाय कितना हो गया 14 माइनस 5 आयोटा। अब हमें जो है इतना सा सॉल्व करना है, ठीक है। 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया आपका 31 आयोटा प्लस 33 और 14 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 14 माइनस आयोटा और 14 प्लस आयोटा प्लस 5 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया है। तो यहाँ पर से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया आपका 31 इंटू 14, ये हो गया आपका 4 12, और ये हो गया आपका 31, ठीक है। तो ये आपका 4 3 और ये 4 34 आयोटा, और ये 31 इंटू 5, जो कि हो जाएगा आपका 5, और ये 15 आयोटा स्क्वायर, और ये हो गया आपका 33 इंटू 14, तो 33 इंटू 14 ये हो गया आपका कितना 12, और ये 13 2, ठीक है। और ये हो गया आपका 33, तो 2 3 3 6, और ये हो गया आपका 4 4 3 4 6 2। तो हमने किसकी मल्टीप्लाई की थी 33 इंटू 14, 33 इंटू 14, तो ये आपका कितना आ गया, ये हो गया आपका 462, ठीक है। और प्लस में 33 इंटू 5, जो कि हो जाएगा आपका कितना 15 और 165, ठीक है। तो 165, और ये हो गया आपका कितना आयोटा। इसमें जो है कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी क्वेश्चन तो जो है आपका सिंपल ही है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितना 14 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 1/2, ये हो गया आपका कितना 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, और 5 का स्क्वायर होता है कितना 25, और तो ये हो गया आपका 11, और ये हो गया आपका 11 और 1 12, और ये हो गया आपका 321, और ऊपर आपका कितना हो गया 434 आयोटा और ये वाला आयोटा, ठीक है। 434 और ये 165, तो 9 9, और ये हो गया आपका 599 आयोटा, और यहाँ पर ये हो गया आपका माइनस का 155 और 462, इन दोनों को माइनस करते हैं, ये हो जाएगा आपका 12 12 में से 5 गया 7, और ये हो गया आपका 5 तो 0, और ये हो गया आपका 307। अब नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 की, ये हो गया आपका 307 प्लस 599 आयोटा
तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 4 और ये 6। तो ये हो गया आपका यहाँ पर फाइनल आंसर। एक मिनट, मुझे कहीं ना यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक दिख रही है। यहाँ पर हमने ये डिनोमिनेटर में कुछ मिस्टेक किया। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। 14 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कितना 196। 14 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 11 और ये हो गया आपका 10 और ये 12 और ये हो गया आपका कितना 2। तो 2 to 1 हमने क्या लिखा था 3 to 1, तो ये गलती हो गई हमारी से। ये था आपका 2 to 1, ठीक है, तो हमने ये 3 to 1 लिख दिया था, 2 to 1 होगा, ठीक है। बाकी सब सही है, बस ये आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 42 और ये हो गया आपका 4, तो 442 ये होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एक बार चेक कर लेना। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत बार आ रखा है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपके पास ना इस प्रकार से है आपका 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इस पूरे की पावर m है इज इक्वल टू में 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। आपका यहाँ पर सबसे लीस्ट वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू का भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही बोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना सबसे पहले इसके अंदर जो भी क्वांटिटी है ना 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पर आपकी रेशनलाइजेशन की चांसेस हैं। तो 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं इसका अपोजिट साइन से। तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हो गया आपका कितना 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो नीचे हो गया आपका 2 और ऊपर हो गया आपका कितना 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर जो कि होगा आपका -1 और प्लस में ये हो गया आपका कितना 2 आयोटा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, आपका ऊपर क्या बचा 2 आयोटा डिवाइड बाय 2, 2 से 2 गया, ये बच गया आपका आयोटा। और इस पूरे की पावर कितनी थी m, तो आयोटा की पावर m बराबर कितना हो गया 1। अब आयोटा आपका 1 कब होता है वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जो आपका आयोटा है वो 1 कब होता है, जब वो 4 का मल्टीपल हो, यानी कि यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो क्या हो 4 हो 8 हो 12 हो, और ऐसे करते करते ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, और वो पॉजिटिव भी होनी चाहिए। तो सबसे लीस्ट वैल्यू है यहाँ पर 4, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहाँ पर जो है आपको 7th क्वेश्चन में बोला गया कि आपके पास ना दो नंबर्स हैं, एक है आपका 0.01 जिसकी यहाँ पर जो है ना 10 की पावर 6 पावर है, ठीक है, 10 की भी पावर 6 है, ठीक है, और यहाँ पर है आपका 10,000। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा लार्जर नंबर है। देखने में आपको लग सकता है कि ये 10,000 बड़ा होगा, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है ना आपका ये वाला नंबर ये वाला जो नंबर है वो हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पर ना आपको ये पहचान में आ गया कि ये वाला जो नंबर है ये बड़ा है, ठीक है, पर कैसे बड़ा है वो आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। आपके पेपर में ये जो है 2 मार्क्स का ऐसे ही पूछ लिया जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आपको बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करना होगा। इसको जो है आपको ब्रेक करना होता है 1 प्लस बाकी जो ये इसको ब्रेक कैसे करेंगे 1 प्लस 0.01, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि इनका सम कितना आ रहा है 1.01, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी है 10 की पावर 6, ठीक है, ये आपका है ये क्वेश्चन। तो 1 प्लस 0.01 इसकी पावर है आपकी कितनी 10 की पावर 6। अब यहाँ पर जो है आपको इसको सॉल्व करना है, और यहाँ पर से एक आपको डेफिनाइट वैल्यू मिल जाएगी जहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये 10,000, और इसमें से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ऐसे तो आप कंपैरिजन करके नहीं बता पाएंगे कि कौन सा लार्जर नंबर है कौन सा स्मॉलर नंबर है। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तब हमको यहाँ पे पता लग जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 6 C 0 और 1 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस होगा आपका 10 की पावर 6, और यहाँ पर जो है यहाँ पर सेकेंड टर्म है आपका b, तो b की वैल्यू कितनी होगी 0.01 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 0 प्लस 10 की पावर 6 C 1 और 1 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 10 की पावर 6 -1, और ये हो गया आपका 0.01 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1। और ऐसी आपकी अदर टर्म्स आती रहेंगी, अदर पॉजिटिव टर्म्स। हमें बस स्टार्टिंग की 2 टर्म्स से ही मतलब होता है, इसलिए मैं स्टार्टिंग की 2 ही टर्म्स से लिख रहा हूँ, यहीं पर से हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.01 10 की पावर 6 बराबर, ये जो इसका आंसर होता है ना वो हमेशा 1 आता है, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है, और किसी की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है, प्लस ये हो गया आपका कितना
10 की पावर 6 C1, तो इसकी वैल्यू जो होती है ना वो 10 की पावर 6 आती है, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है, और इसकी पावर 1 है तो 0.01 प्लस अदर टर्म्स। अब ये है आपका 1.01, इसकी पावर 10 की पावर 6, ये हो गया आपका 1 प्लस ये हो गया आपका कितना 10 की पावर 6 है, 2 जीरो यहाँ से जाएंगे तो 10 की पावर 4 बचेगा, जो कि आपका कितना हो गया, और अदर टर्म्स का भी सम है यहाँ पर, अदर टर्म्स यहाँ पर मैंने लिख दी। ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 10,000 प्लस में 1, तो 10,000 प्लस में 1, ये हो गया आपका 10,001, ठीक है, प्लस अदर टर्म्स। तो यहां पर से आपको देख रहा है कि ये जो है आपका ये वाला 10,001 हो गया, और तब भी उसमें और भी टर्म्स ऐड हो रही हैं, मतलब ये आगे चल के और भी बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको पता लग गया कि ये तो 10,000 से तो बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर से लार्जर नंबर कौन सा होगा, ये वाला। तो 1.01 इंटू 10 की, और इसकी पावर है कितनी 10 की पावर 6 इज लार्जर देन 10,000, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आपको जो है इसको ऐसे ब्रेक करना है। अगर यहाँ पर आया तो आपका 0.9, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1 ऐसे लिख सकते थे। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जैसे कर देना। और बाकी जिन भी बच्चों को कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए होगा एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर जो है आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग अगर कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।